प्यारे साथियों, अब तमाम साथियों का वेलकम, खुशामदीद, इस्तकबाल। देखेंगे जितने भी स्टूडेंट 22 तारीख से परीक्षा देने के लिए, यानी कि 22 जनवरी से जो आप लोगों की परीक्षाएं शुरू हो रही है प्यारे साथियों, वो तो अब कन्फर्म है, तय है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत ही ख़ास और अहम चीज़ है, जिसके न करने से बच्चे को फ़ेल कर दिया जाता। बहुत ही बढ़िया भी, आप कितना भी अच्छा लिख लीजिएगा लेकिन फिर भी आपको फ़ेल कर देगा। तो आपको इस वीडियोस में हम जो आपके एग्ज़ाम के अंदर, जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएंगे, ये जो कॉपी मिलेगा आपको, ये ओरिजिनल वाला कॉपी है प्यारे साथियों। सेम हूबहू यही कॉपी आपको देखने को एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा। तो ये वाला जो कॉपी है, आपको सबसे पहला पेज यानी कि फ्रंट वाला जो पेज होता है वो बहुत ही अहम होता है। उस पर आपको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ठीक है, कौन ऐसी गलती को नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी गलती कर दिया वो फर्स्ट वाला पेज पे, तो आपका जो वो रिजल्ट है क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। पेंडिंग होने का मतलब ही है कि आप ना ईर के रहेंगे, ना बीर घाट के, ना इधर के सनम ना उधर के सनम, ठीक है, और आप फंस जाइएगा और फेल हो जाइएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए प्यारे साथियों, इस वीडियोस को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और समझना है कि आप लोगों को कॉपी का जो पहला पेज होता है उसमें कैसे भरना है, क्या चीज़ नहीं भरना है, कौन ऐसी गलती नहीं करना है। उसके बाद इस वीडियोस में आप लोगों को कुछ ट्रिक भी हम बताएंगे प्यारे साथियों कि कैसे क्या चीज़ करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क देगा एग्ज़ाम चेक करने वाला जो आपका कॉपी होगा। उसके बाद एक और चीज़ बताएंगे वीडियो के बीच में, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलत और हेल्प मिलेगी प्यारे साथियों, ठीक है। तो आइए इस वीडियोस को हम बिना आपका वक्त गंवाए हुए शुरू करते हैं। अब तमाम साथियों से एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो भी चीज़ें इधर उधर की होगी तो वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इस चीज़ को अपने तक रखिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं ये कॉपी का पेज लेने के लिए तो मुझसे इंस्टाग्राम पर ले सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है प्यारे साथियों L2 भैया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखेंगे प्यारे साथियों, आपके सामने यहाँ पर हमने कॉपी को खोल दिया है। सेम आपको मैं 100% की गारंटी लेता हूँ, जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे तो यही वाला जो कॉपी का फर्स्ट पेज है ये देखने को मिलेगा, और ये वाला जो आपको सेकेंड पेज इस तरह का आपको लिखा हुआ रहेगा। और इसी तरह आप देख लीजिएगा। अगर नहीं रहा ये कॉपी तो आप आकर के एग्ज़ाम के बाद मुझे जो बोलना होगा वो बोलिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों का लिखा हुआ रहेगा ऊपर में, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। चाहे फोकानिया वाले हो चाहे मौलवी वाले हो प्यारे साथियों, वो दोनों चीज आप लोगों का इसी तरह का कॉपी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद देखेंगे इधर कॉपी नंबर लिखा हुआ है, कॉपी 2 नंबर इस तरह। तो यहाँ पर इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है, शुरू से आपको सब समझा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है क्या कहते हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट का दस्तखत। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। ये देखिए कॉपी का पहला पेज है और इसी पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। तो जो जो चीज़ें आपको हम बता रहे नहीं करने के लिए, तो वो नहीं करना है, और जो करने के लिए कहेंगे वो करना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ सबसे पहला, कि सेंटर सुपरिटेंडेंट का दस्तखत, यानी कि प्यारे साथियों या उनके नाम की मोहर। तो इसका मतलब ये होता है प्यारे साथियों कि आपका जो सेंटर जिस भी स्कूल में होगा, जिस भी कॉलेज में होगा, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे उनका सिग्नेचर होगा, या नहीं तो प्यारे साथियों उनके नाम का जो है एक मोहर बनता है, तो वो लोग लगाएंगे। ये आपका काम नहीं है, वो खुद स्कूल वाले करेंगे। आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं करना, पहला चीज़, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आइए इधर हम चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथियों, जब ये कॉर्नर में आप आएंगे तो यहाँ पर नजर आ रहा है दस्तखत मुहाफिज। मुहाफिज कहते हैं प्यारे साथियों जो आपका एग्जाम लेता है, यानी कि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए रहेंगे, टेबल कुर्सी लगा हुआ रहेगा, तो एक चेक करने वाला होता है, ठीक है, कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, जिसको इन्विजिलेटर भी कहा जाता है। तो दस्तखत मुहाफिज, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, वो खुद आकर के करेंगे, यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद
थोड़ा सा जब पेज को ऊपर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या लिखा नजर आ रहा है, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इम्तिहान दर्जा बराए। तो अब देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप लोगों को ये जो 20 वाला सेक्शन नजर आ रहा है, ये देखिए 2 और 0 नजर आ रहा है आपको, क्या कहते हैं, रेड कलर में लिखा हुआ, तो ये आपको रहेगा ही, ठीक है। इसके बगल में आपको इसी तरह उर्दू में ही 2 और 4 लिखना है। क्या लिखना है, इसी के बगल में 20 के बगल में 2 और 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्तिहान सन 2024, लेकिन ये 22 का कॉपी है, ये 24 आप लोगों का होगा, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 24, यही कॉपी रहेगा सेम। इसी तरह आप लिखिएगा 2024 लिख देंगे, उसके बाद दर्जा लिखा हुआ यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, इधर क्या नजर आ रहा है, बराए। तो अब बराए का मतलब होता है कि अगर आप फोकानिया के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपको फोकानिया लिखना है, इस तरह करके फावा पेशफो, उर्दू में ही लिखना है, हिंदी में नहीं, ठीक है, इस तरह फोकानिया लिखना है, ठीक है। अगर आप मौलवी के स्टूडेंट होंगे प्यारे साथियों तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, मौलवी, इस तरह करके, ये लाइन के बीचम बीच में इस तरह, तो ये हो गया मौलवी। अगर फोकानिया होंगे तो फोकानिया, ऐसा नहीं आप दोनों घुसा मत दीजिएगा, फोकानिया भी और मौलवी भी, तो फिर आपका जो रिजल्ट है प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा, पेंडिंग। तो ये यही चीज हो गया दोनों, दर्जा इम्तिहान 2024, दर्जा बराए मौलवी या फिर फोकानिया, उसी को इंग्लिश में ये क्लास का, ठीक है प्यारे साथियों। अब आइए उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल कीजिएगा ये कॉपी को, तो यहां पर देखेंगे एक नजर आ रहा होगा रोल नंबर माह कोड। यहाँ क्या नजर आ रहा है, रोल नंबर माह कोड। अब आपको इसमें क्या भरना है, तो यहाँ पर कह रहा है कि रोल नंबर के साथ साथ आपको रोल कोड भी भरना है। तो अब आइए आपको हम थोड़ा सा आपको एडमिट कार्ड दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथियों, हमारे पास एक फोकानिया का एडमिट कार्ड, आपको इससे हम मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ देखिए फादर्स नेम, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर एक सेक्शन नजर आ रहा रोल विथ कोड, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए, रोल नंबर विथ कोड। तो आपका जो यहाँ पर रोल कोड कौन हुआ, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ MAD, ये हो गया रोल कोड, और ये हो गया आपका रोल नंबर 00804। तो आपको क्या करना, सेम हु बहु इसी तरह ये वाला जो लिखा हुआ, जिस तरह MAD, उसके बगल में इस तरह डैश, उसके बाद 00 करके 804, तो यही करके क्या लिखना, वहां पर आपको कॉपी में लिख देना है। तो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है आपको, तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, इस तरह करके। तो ऐसा नहीं कि MAD बताएं तो आप लोग MADA लिखेंगे, जो चीज आपका होगा वहां पर रोल नंबर और विथ कोड की जगह उस चीज को यहां पर लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे ना इस तरह करके यहां पर, तो इस तरह। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, उसके बाद इधर कुछ नहीं करना, थोड़ा सा फिर स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर, यहां देखेंगे कह रहा है कि रोल नंबर लफ्जों में। अब देखिए रोल नंबर लफ्जों में का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है क्या कहते हैं 184, तो आप 00 184, तो आपको क्या लिखना है प्यारे साथियों, 00 नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ लिखना है, क्योंकि 0 का मान नहीं होता, इस तरह लिखेंगे 1, उसके बाद 100, ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद यहाँ पर 84, इस तरह करके आपको लिखना है, इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रोल नंबर लफ्जों में यानी कि शब्दों में, यहाँ पर रोल में विथ कोड लिख दिए, रोल नंबर लफ्जों में, जैसे कि मेरा रोल नंबर था 184 या फिर 198, तो 198 इस तरह लिख देंगे प्यारे साथियों। अगर लिखने नहीं आएगा उर्दू में तो आपको वहां पर पूछना है जो आपके एग्जाम ले रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों यहां पर आपको लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल, ये वाला जो कॉलम है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल क्या होता है उसको आपको हम बताते हैं, सारा चीज आपके एडमिट कार्ड पर ही है। चलिए आपको हम एडमिट कार्ड पर फिर ले चलते हैं। देखिए प्यारे साथियों, इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम क्या बता रहे थे, रोल विथ कोड के बगल में क्या है, रोल विथ कोड, और उसी के नीचे में रोल विथ कोड के नीचे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर का सेक्शन, एडमिट कार्ड पर ध्यान दीजिए, यहीं पर है, ये इतना दूर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये 24 जो लिखा हुआ इसी को कह रहा है कि आपका कौन सा साल का है। तो आपको ये वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, सपोज कितना है रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे 1461 उसके बाद इस तरह ऑब्लिक और 24, तो इसी तरह आपको लिख देना है। यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है, जिस तरह क्या था रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल, तो इधर से लिखना स्टार्ट करना है 1461,
उसके बाद 373, उसके बाद इस तरह करके यहाँ पर 24। तो आप कलम से लिखेंगे तो थोड़ा कम क्या कहते हैं स्पेस में आ जाएगा, तो हम इस तरह आपको बता रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा आप स्क्रॉल कीजिएगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पर एक चीज आपको नजर आएगा, मजमून। ठीक है, ये कॉपी है, सेम हूबहू यही कॉपी रहेगा। इसको थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक मजमून है, तो मजमून वाले पर्चे में आपको क्या लिखना है, तो आपको हम बता दें, मजमून का मतलब होता है सब्जेक्ट, विषय, यानी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो जैसे कि फर्स्ट दिन आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा, तो चाहे फोकानिया वाले हो चाहे मौलवी वाले, सभी का जो सब्जेक्ट होगा वो दीनियात अव्वल होगा। क्या चीज होगा प्यारे साथियों, दीनियात अव्वल। तो यहाँ के हालांकि इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स का पर्चा होगा, इसीलिए इकोनॉमिक्स। तो यहां पर आप लोगों को लिखना है प्यारे साथियों, दीनियात अव्वल। क्या लिखेंगे, दीनियात अव्वल। ठीक है, इस तरह करके उर्दू में ही लिखना है, दीनियात अव्वल। उर्दू में, हिंदी इंग्लिश में मत घुसा दीजिएगा, दीनियात अव्वल। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको एक कंफ्यूजन है पर्चा के बारे में, कि पर्चा का मतलब क्या होता है। तो इस कंफ्यूजन से पहले पहले एक चीज आप लोगों को हम बताए थे वीडियोस में कि हम बताएंगे, वो ये चीज है प्यारे साथियों। अब देखिए, अब से आपके एग्जाम में वक्त नहीं है। कितना वक्त है, आज हो गया आपको कितना तारीख, 20 तारीख हो गया। कुल मिलाकर के आपके पास 3 दिन टाइम है, 20, उसके बाद 21 और 22 को आपका एग्जाम होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो अब जो हम लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको गुजारिश भी किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने कि सर कुछ कम कीजिए। तो उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम मंथन जो नोट्स था प्यारे साथियों, जो आप लोगों को दिया जा रहा था 199 में, जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं, तो अब उनके लिए ये स्पेशल ऑफर समझिए, आज भर के लिए प्यारे साथियों, आज भर के लिए, केवल और केवल आज भर के लिए है ये स्पेशल ऑफर। मात्र आपको 99 में मिल जाएगा। आज अगर आप लेते हैं अभी के अभी, तो मात्र कितना में प्यारे साथियों, 99 रुपए में स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए है, कि जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं लिए, ये एग्जाम मंथन में आपको मिलेगा क्या क्या, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जो कि मोस्ट VBI होगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की इम्कान है, संभावनाएं है, उम्मीद है। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। मात्र आप 99 रुपए खर्च करके प्यारे साथियों आप फर्स्ट डिवीजन की, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ये 3 दिन में पढ़ लिया तो फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं काटेगा आपका। क्या समझे, तो अगर आप चाहते हैं कम से कम आप 99 रुपए भी खर्च करके अपने एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन आने के लिए, इंसान को अपने पढ़ाई के ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्च करना चाहिए प्यारे साथियों। तो उसके लिए इस नंबर पर ये जो मिलेगा आपको एग्जाम मंथन नोट्स, आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। इस नंबर पर जाइए, 92, उसके बाद 633, उसके बाद 41, ठीक है, 119। इस नंबर पर जाकर के फटाफट व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफर आज ही भर के लिए है। अगर आपको व्हाट्सएप से बात करके संतुष्टि नहीं मिलती है, तो आप हमको कॉल करके भी इससे के बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि सारा चीज बता दी, इसके अंदर मोस्ट VBI क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी सवाल और जवाब। मात्र 99 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट का, देखिए 399 था, लेकिन 199 की इसमें भी आपको हम लोगों ने मात्र 99 रुपए कर दिया। अगर आप चाह रहे हैं फर्स्ट डिवीजन के लिए, तो इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज करके जल्द से जल्द इस नोट्स को, इस PDF को जरूर अपने मोबाइल में लीजिए, और जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके प्यारे साथियों उसको रटिए। क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो 3 कैटेगरी में होगा, एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 2 कैटेगरी, मुख्तसर और तवील। ऑब्जेक्टिव ही आपको 30 मार्क का पूछा जाएगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव पर भी फोकस कर लिया, गोल घेरा घेर के बढ़िया तरीके से बना लिया, तो इस तरह भी आप पास हो जाएंगे। क्या समझे, तो जल्द से जल्द इस नंबर पर जाकर के मात्र 99 रुपए का पेमेंट कीजिए। अब जल्द से जल्द जाकर के लीजिए। ठीक है, अब आइए उसके बाद आप लोगों को ये ऑफर प्यारे साथियों आज भर के लिए हम कह दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है पर्चा। अब ये पर्चा में आपको क्या भरना है, देखिए आपको हम बताते हैं। जैसे कि अगर आप फोकानिया का परीक्षा देंगे ना प्यारे साथियों, तो उसमें जो होता है 10 सब्जेक्ट होता है। कितने सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि 10 विषय होते हैं। ठीक है, 10 मजमून होते हैं। तो जैसे आपके इसी को पर्चा में कन्वर्ट किया जाता है। तो पर्चा का मतलब होता है जैसे कि दीनियात फर्स्ट हुआ एक पर्चा, दीनियात सेकेंड हुआ दूसरा पर्चा, उसके बाद अरबी हो गया तीसरा पर्चा, उर्दू हो गया
चौथा पर्चा। तो इसी तरह 10 सब्जेक्ट है तो कितना पर्चा हुआ, 10 पर्चा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये पर्चा वाला जो सेक्शन नजर आ रहा है, ये पर्चा वाला में आप लोगों को लिखना है। जैसे दिनियात फर्स्ट का एग्जाम दीजिएगा तो अव्वल पर्चा हुआ, उसके बाद सेकेंड सीटिंग में जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो वो दूसरा पर्चा हुआ, तो यहाँ पर दोम लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा दिन जो एग्जाम देने के लिए जाइएगा 23 तारीख को, तो आप क्या चीज का एग्जाम दीजिएगा, अरबी का या फिर हिंदी या फिर फारसी। तो अपना सब्जेक्ट को गिनते रहना है कि हमने कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, तो वही सब्जेक्ट को काउंट करके यहाँ पर लिखना, यानी कि गिनती करके। 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पर तीसरा पर्चा लिख देंगे, चौथा सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो चौथा पर्चा लिख देंगे, इस तरह। ठीक है प्यारे साथियों, अब मेन इंपोर्टेंट काम, ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, मजमून और पर्चा ये दोनों भरना बहुत ही इंपोर्टेंट और लाजमी और फर्ज है प्यारे साथियों आपके ऊपर। उसके बाद इसके अंदर ये देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, तारीख। अब ये तारीख के अंदर जो है, जैसे कि मान लीजिए आप 22 तारीख से आपका एग्जाम शुरू है, तो इसमें आप लोगों को क्या भरना है प्यारे साथियों, तो अब आप लोगों को इसमें भरना, जैसे 22 तारीख से एग्जाम शुरू है तो 22 से एग्जाम शुरू है तो यहाँ पर आपको तारीख लिखना है 22, उसके बाद इस तरह लिख देंगे 01, उसके बाद 24, 2024 जो पूरा लैंग्वेज में लिखेंगे, ऐसा नहीं खलिया इस तरह करके 24 लेंगे लिख देंगे तो इधर कुछ हो लिख देगा तो कुछ हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह करके यहाँ पर तारीख भरना है। तो इस लाइन का जो भी चीज़ था आप लोगों को हमने समझा दिया। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो लाइन होगा प्यारे साथियों, आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं छूटा। ठीक है, यहाँ तक आपको हमने समझा दिया। अब आइए प्यारे साथियों, यहाँ पर इस साइड में चलते हैं, आपको इधर यहां पर लेकर के। तो इधर जो है आप लोगों को देखिए, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये साइड में, यानी कि ये वाला जो इधर वाला जो सेक्शन है ये वाला, इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है। इसमें कौन लिखेगा, वो जो मुमतहिन यानी कि जो कॉपी चेक करेगा आपका, वो लिखेगा। यहां पर देखेंगे जवाबात के नंबर, तो अभी लिख देंगे इसके अंदर, तो फिर वो बेचारा जो कॉपी चेक करेगा वो क्या नंबर देगा। ठीक है, तो एक सवाल के मुख्तलिफ हिस्से एक ही सवाल शुमार किए जाएंगे, तो ये उनके लिए, ये आपके लिए नहीं है ये वाला लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हिदायत दिया गया प्यारे साथियों, आपका जो कॉपी होगा, यहाँ देखिए कॉपी 16 सफ़हात की है, अगर कोई वर्क फटा हो या कम हो तो मुहाफिज से रुजू करें, नंबर 1 में कह रहा है। तो कॉपी जो होगा आप लोगों का वो 16 सफ़हात यानी कि 8 पेज का कॉपी होगा, 16 सफ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए नंबर 2 में अपना नाम या मदरसा का नाम हरगिज ना लिखे, यानी कॉपी के ऊपर में आपको ना अपना नाम लिखना ना मदरसा का नाम। उसके बाद नंबर 3 में दायरा नोटिस कि किसी किस्म का कागज सिवाय दाखिला काट के इम्तिहान गाह में लाना जुर्म है, आपके ऊपर सजा हो सकती है। नंबर 4 कह रहा है कि अगर किसी उम्मीदवार के पास किसी तरह का कागज या किताब बरामद होगा या किसी के कुछ सवालों जवाब के मुतालिक पूछते या बताते पाए जाएंगे तो इम्तिहान से खारिज यानी कि बाहर कर दिया जाएगा उसको। ठीक है प्यारे साथियों, उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, जाने के अलावा कानूनी मुजरिम गवारा जाएगा और जिसके लिए मुकर्रर करदा सज़ा का मौजब होगा। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल यहाँ कह रहा कि हर वर्ग के दोनों जानिब लिखे, यानी कि पेज जो होगा आप लोगों का, जैसे ये पेज हुआ तो इसको जैसे ही आप पलटाइएगा तो आपको ऐसा नजर आएगा। आपको यहाँ देखिए इस तरह का आपको पेज नजर आएगा। फर्स्ट पेज को उल्टाइएगा तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा रहेगा कि इस सफ़ा पर कुछ ना लिखा है, तो ये जो फर्स्ट वाला जो पेज है इस पर आपको कुछ नहीं लिखना है, ये पेज से आप लोगों को स्टार्ट करना है। यहाँ पर तो आप लोगों को दोनों पेज में लिखना है, इधर वाला में भी इधर वाला में, लेकिन ये फर्स्ट वाला पेज को छोड़ करके वही बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि कोई अगर ख़राब वर्क फटा हो तो आप अपने मुमतहिन से कॉन्टेक्ट करके तुरंत ले लेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद देखेंगे सवाल मिलने के बाद 1 घंटा तक इम्तिहान गाह से बाहर जाना मना है, यानी कि जब आपको पर्चा दे दिया जाएगा सवाल का तो आप 1 घंटा तक बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कह रहा है कि जवाब की कॉपी मुहाफिज के हाथ में खुद से देकर ही इम्तिहान गाह से बाहर निकले। अब देखिए प्यारे साथियों, कितने बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम हो जाएगा उसका लिखा हुआ हो जाएगा तो वो पागल के तरह नाचने लगता है। क्या समझे, जिस तरह पागल लोग नाचता उसी तरह। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना, बहुत ही अच्छे और समझदार बच्चे हैं। तो एग्जाम का कॉपी लिख करके जो आपके एग्जाम हॉल के अंदर होंगे मुमतहिन, उसके हाथ में आप कॉपी देंगे कि सर हमने लिख लिया है, ये कॉपी आप जमा लीजिए। अगर आपने टेबल पर छोड़ करके आ गया तो फिर आपका एग्जाम बर्बाद हो जाएगा और साल भी आपका बर्बाद हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है,
ये चीजें थी। तो ये फर्स्ट पेज इस तरह होगा। जैसे ही इसको आप पलटिएगा प्यारे साथियों, तो यहाँ पर ये पेज नजर आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ रहेगा, इस सफ़ा पर कुछ न लिखे, तो आपको ये सफ़ा पर कुछ नहीं लिखना है। तीसरा सफ़ा से आप लोगों को स्टार्ट करना लिखना। तो फटाफट यहाँ से लिखना आप अपने जवाब का आंसर, सवाल का जवाब जो वो लिखने लगेंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं लास्ट में कह दे रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट अब तक ऑफर को क्या कहते हैं हाथ से गंवा रहे हैं, तो वो उनकी नादानगी है प्यारे साथियों। क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर सिवाय आपके वो कोई नहीं रहेगा। यही आपके एग्जाम मंथन नोट्स काम आएंगे एग्जाम के अंदर, और कुछ भी नहीं प्यारे साथियों। ठीक है, तो जरूर जाकर के मात्र 99 रुपए में दिया जा रहा ऑफर प्राइस में जल्द से जल्द आज जाकर के इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके प्यारे साथियों, व्हाट्सएप पर ही मिलेगा 92 633 41 119। इस नंबर पर जाकर के आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जल्द से जल्द ले लीजिए। और लास्ट में एक चीज कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं कोई भी चीज से रिलेटेड, अगर ये कॉपी आप मंगाना चाहते हैं अपने पास, तो मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ प्यारे साथियों, वहां पर आप मैसेज करके हमसे ये कॉपी भी मंगा सकते हैं देखने के लिए आप खुद से। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे साथियों L2 भैया। ठीक है, इस पर जाइए, मैसेज कीजिए, फॉलो करके 100% आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आपको भेजा जाएगा। और OMR शीट के बारे में तो आप लोग ने देख ही लिया प्यारे साथियों। ठीक है, तो दीजिए आज की इस वीडियो से इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के आगे आप लोगों के लिए और भी कुछ करूँ। ठीक है प्यारे साथियों, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।